हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे गुड्डू में। तो फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं अपने लास्ट व्हीकल में, जो कि हमारा ब्रैक वैन। फ़िलहाल तो यहां पर पहुंच चुका हूं और ये मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं। तो सोचा कि आपको इस बारे में बता दूं। बढ़िया शाम का वक्त हो गया है, सुहाना एकदम मौसम लग रहा है। यहाँ चारों तरफ जो हमारे कुछ चिड़िया की आवाज़ें हैं ये सभी आ रही हैं। ऐसे लग रहा है पूरा पूरा नेचुरल क्लाइमेट में एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से इंजॉइंग करते हुए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं हम अपनी जॉब को। तो यहाँ पर देखिए, फ़िलहाल आपको ये बताने के लिए यहाँ पे रुका हूँ कि हमारी जो बहुत सारे व्यूवर्स हैं उनको ये जानना रहता है कि आखिर आपकी ड्यूटी क्या क्या रहती है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी ड्यूटी कोई फिक्स नहीं है। जो हमारी ड्यूटी होती है रनिंग स्टाफ की, मीन्स लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड, इन सभी की ड्यूटी जो है कभी फिक्स नहीं रहती है। अकॉर्डिंग टू नीड या फिर ज़रूरत के हिसाब से आपको ऊपर नीचे हो सकता है। किसी दिन आपका वैसे नॉर्मली जो वर्किंग होती है वो होती है 8 घंटे की। तो ज़्यादातर हो सकता है कि आपका 8 से 12 घंटे भी ड्यूटी हो जाए, हो सकता है नेवरलेस, मतलब 10 से ज़्यादा भी हो सकती है, 10 से कम भी हो सकती हैं। ये आप मान के चलिए, क्योंकि आने जाने में, अप डाउन करने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि समय लग ही जाते हैं कुछ ना कुछ। और यही चीज़ें होती हैं प्रॉपर, क्योंकि आपको ओरिजिनलिटी स्टेशन से निकलना है, फिर जा कर के हो सकता है आपको साइडिंग में जाना है, फिर वहाँ से कुछ काम करना हो, जो भी आपको वर्किंग होगा। अगर आप वहीं पर भी गाड़ी पा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी, अगर आप चार्ज ले लिए तो फ़िलहाल आप 10 घंटे के लिए बंद गए। तो ये चीज़ है, आप 10 घंटे के लिए प्रॉपर बंद गए हैं। 10 घंटे के लिए बंधने के बाद अब आपकी बारी होती है अपने मन को शांत करके एकदम क्लियरली और अच्छे तरीके से अटेंटिव रह करके पूरे के पूरे काम को क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा अच्छे से करना। तो अच्छे से काम को करने के लिए आपको प्रॉपर नींद की ज़रूरत पड़नी चाहिए। तो जैसे ही आपको रिलीफ मिलता है तो आपको प्रॉपर नींद लेना है। तो देखिए, आपकी जो जॉब हो गई वो तो हो गई अनसर्टेनिटी में, मीन्स आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, या कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी काम पे किया जा सकता है। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते ना। वो आपको प्रोग्राम दिया जाएगा एक कंट्रोलर के हिसाब से। कंट्रोलर देंगे आपको स्टेशन मास्टर के थ्रू कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब आपको चार्ज लेना है, कब आपको चार्ज छोड़ना है, किसी और को देना है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। इसके लिए अगर आपको लग रहा है थकान वकान कुछ भी, तो आप उसके लिए मेमो या फिर कोई भी प्रकार का आपका साधन के माध्यम से ये चीज़ आप खबर पहुंचा सकते हैं कि आपको जो भी रिलीफ लेना है, फिर कोई भी प्रकार की ये चीज़ की आपकी सुविधा है। हाँ, ये चीज़ आप पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज़ भी अच्छी चीज़ है। अगर लगता है आपको नीड है तो आप ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको ज़बरदस्ती किया जाएगा कभी भी। और ये चीज़ है। साथ ही साथ अब वर्किंग के बारे में बता ही रहा था, तो आपको 8 घंटे से मतलब 10 घंटे तो आप मान के चलिए। 8 से 8 घंटे तो अपना नॉर्मल वर्किंग है, 8 घंटे से हो सकता है ऊपर भी हो जाए। किसी दिन हो सकता है आपको 8 घंटे से कम भी ड्यूटी करना पड़ जाए, क्योंकि ये होती है इसमें एडवेंचरस में। मतलब ये आप समझिए, किसी दिन आप 6 घंटे में भी छूट सकते हैं, 4 घंटे में भी छूट सकते हैं। वो बहुत ही कम होते हैं, आपको 8 घंटे काम या फिर करना ही पड़ जाता है। तो ये आप मान के चलिए। और साथ ही साथ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी ड्यूटी, जैसे कि आपका हेड क्वार्टर कहीं पर भी है, जैसे आपका मान के चलते हैं, चलिए आपका हेड क्वार्टर बिलासपुर है, तो बिलासपुर आपका हेड क्वार्टर है, तो वहाँ पे आपको एक समय दिया जाएगा। समय के 2 घंटे पहले आपको कॉल आ जाएगा कि आपको ड्यूटी पे आना है। आप ड्यूटी पर जैसे ही आएंगे, उसके बाद फिर आपको जो प्रोग्राम है, जो भी आपका काम है, जो साइन इन करना है, जो भी प्रकार की उसमें पार्टिसिपेट करना है, उसको आप करने के बाद आपको एक जो काम है उसको बता दिया जाएगा, जो काम आपको करना है, परफॉर्म करना है। तो उस काम को करने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। जो भी आपका साजो सामान है, खाना पीना, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, टेल लैम्प, टेल बोर्ड, या फिर जो भी प्रकार की जो चीज़ें लगती हैं, जो एक नेसेसरी है गाड़ी को चलाने के लिए, वो सब चीज़ें आप लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर आपकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। आप ड्यूटी पे शुरू हो जाएंगे, आप ट्रेन पे जा कर के चार्ज ले लेंगे। जो आपके दूसरे गार्ड रहेंगे, दूसरे ड्राइवर रहेंगे, उनसे आप चार्ज लीजिए। और वहाँ पे फिर आप चार्ज लेने के बाद जो भी आपका काम है, जो वर्किंग है, जो बेसिक चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, वो आप कीजिए। उसके बाद फिर आप गाड़ी को अपने जहाँ तक आप ले जा सकते हैं तय सीमा में, या फिर आपको एक जगह फिक्स रहेगा, या तो फिर हो सकता है आपका समय फिक्स हो, जैसा भी है। ऐसा फिक्स नहीं है, मतलब जो गाड़ी का ओरिजिनेटिंग से लेकर डेस्टिनेशन फिक्स होता है, तो डेस्टिनेशन तक के आप जहाँ तक के भी पहुँचा सकते हैं, वहाँ तक के आपको पहुँचाना है। इसमें ये देखा जाएगा कि आपकी वर्किंग आवर कितनी हो गई है, आप अटेंटिव प्रॉपर हैं कि नहीं है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सभी चीज़ें, और गाड़ी का मूवमेंट, ये सभी चीज़ें मैटर करता है। अब ये सब चीज़ मैटर करने के बाद हो सकता है अब आप क्या होगा, जैसे आप रायगढ़ से आ गए, बिलासपुर से आ गए आप रायगढ़, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं। अब रायगढ़ में जैसे ही आए तो रायगढ़ आपका क्या है, लॉबी है। वहाँ पे आप क्या होंगे, मुक्त होंगे अपने चार्ज से। तो चार्ज से जैसे ही मुक्त होंगे तो आपको वहाँ पे दिया जाएगा हेड क्वार्टर में। आपको जो हेड क्वार्टर से बाहर आ गए हैं, हेड क्वार्टर आपका बिलासपुर है, तो आप बाहर आ गए हैं, तो अब आपको देगा 8 घंटे का रेस्ट। हो सकता है आप 6 घंटे का भी रेस्ट लीजिए, हो सकता है मैक्सिमम आप 8 घंटे का रेस्ट ले सकते हैं।
और इसके बाद फिर एक और चीज़ है, अगर आपको रेस्ट नहीं लेना है तो आप तुरंत के लिए गाड़ी भी मांग सकते हैं। हो सकता है 1-2 घंटे के अंदर आपको जो गाड़ी मिलेगी या फिर जो खाली मिलेगी उसमें आपको दे दिया जाए। तो ये सब चीज़ें रहती हैं अकॉर्डिंग टू आपको कॉन्शियस, आपका जो कॉन्शियस जो आपका माइंड है वो कितना है, आप कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सेल्फ उसको जज करेंगे। आपको कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा। अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं रेस्ट कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है आपको रेस्ट किया करना ही करना है। अगर नहीं रहती गाड़ी तब तो करना ही पड़ जाएगी, क्योंकि बिना गाड़ी के तो आपको कैसे दिया जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ रहती है, लेकिन ज़्यादातर आपको जो आपकी नीड है, जैसा आप करना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। 8 घंटे आप जैसे ही रेस्ट करेंगे उसके बाद फिर आपको अपने हेड क्वार्टर वापस आने के लिए, हेड क्वार्टर में अब आप रायगढ़ से कहाँ आएंगे, बिलासपुर, तो इसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, गाड़ी दे दिया जाएगा। अब गाड़ी को लेकर के आप क्या करेंगे, रायगढ़ से लेकर के बिलासपुर के बीच में आएंगे। अब इस बीच में हो सकता है आपको, हो सकता है 10 घंटे लग जाए, हो सकता है आपको 12 घंटे लग जाए, हो सकता है आपको 8 घंटे लग जाए। डिपेंड करता है ना अलग अलग मूवमेंट के हिसाब से। गाड़ी का मूवमेंट अगर ज़्यादा है तो हो सकता है आपकी गाड़ी को थोड़ा स्लो लाया जाए, गाड़ी का मूवमेंट कम है तो आपकी गाड़ी फास्ट आ जाए। तो ये कोई फिक्स नहीं रहता है टेन्योर, ये जो समय है आपका फिक्स नहीं रहता है। तो ये धीरे धीरे करके आते रहती हैं। अब आते जाएंगे, आप जैसे ही बिलासपुर पहुँच जाएंगे, बिलासपुर आप पहुँचे उसके बाद आपको दिया जाएगा 16 घंटे का रेस्ट। तो जैसे ही आप ब्रेक वैन से उतरते हैं, आप जैसे ही साइन अप करते हैं, जो आपका पंच है वो लगाते हैं प्रॉपर, जो भी आपका अटेंडेंस है वो लगाते हैं, उसके बाद फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है आपकी साइन इन ऑफ। तो अब जैसे ही साइन इन आप करेंगे उसके बाद से आपका 16 घंटे की क्लॉक चालू हो जाती है। मीन 16 घंटे का आपको क्या मिल गया, प्रॉपर रेस्ट, इसको बोला जाता है रेस्ट हेड क्वार्टर में। अब 16 घंटे जैसे ही रेस्ट हो जाएगा उसके बाद फिर आपको क्या आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, अगर क्रू हमें रिक्वायरमेंट है तो। ये चीज़ें फिर से चलेंगी, फिर आप अपने हेडक्वार्टर से दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे 8 घंटे रेस्टिंग करेंगे, 6 से 8 घंटे जो भी आपका इच्छा है। उसके बाद आप वापस गाड़ी लेके आएंगे, फिर वहाँ पे क्या करेंगे, आपको 16 घंटा मिलेगा रेस्ट आपका हेडक्वार्टर में। तो ऐसा चलते रहेगा ये प्रक्रिया। अब इसके बाद फिर ये होता है वीकेंड में, जैसे आप अगर लगातार 3 बार आना जाना कर चुके, या फिर जो भी है आपकी लगभग आपकी ड्यूटी पूरी हो गई है, लगभग 5-6 दिन के आसपास होगी, तो 7वें दिन आप 30 घंटे का रेस्ट ले सकते हैं हेड क्वार्टर पे। तो जैसे ही आप हेड क्वार्टर पहुँचते हैं तो आपको जो 16 घंटे की रेस्ट मिल रही थी वो आपको कितनी मिल जाएगी, अब 30 घंटे की। तो आपको प्रॉपर 30 घंटे का रेस्ट उस दिन मिल जाएगा। ये आपको मिल ही जाती है, ये आपकी, ये बोल लीजिए आपकी अधिकार की तरह है, या फिर ये समझ लीजिए, अधिकार तो नहीं बोल सकते, ये आपका एक प्रिविलेज है। मतलब ये आपको दिया गया एक उचित आपको वो है कि रेलवे की तरफ से कि आप अगर छुट्टी लेना चाहते हैं तो छुट्टी ले सकते हैं 30 घंटे की। ये चीज़ है, ये वर्किंग चलते रहती है। हाँ, लेकिन ये है आपको रेलवे की जॉब में जो ये रनिंग स्टाफ है, यहाँ पे ना आपकी कोई भी प्रकार का त्यौहार, ना आपका संडे, ना ही कोई भी प्रकार का फेस्टिवल आपको काम में बाधा नहीं देगा। आपको काम करना ही पड़ेगा। आपका काम आता है, आपको बुलाया जाता है ड्यूटी पे, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे, ये चीज़ है। और जो 6वें दिन 7वां दिन है वो आपको रेस्ट मिल जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, अच्छी बात है। अगर आपको त्यौहार के दिन छुट्टी चाहिए और उस दिन आपका हो जाएगा PR बोला जाता है, पीरियोडिक रेस्ट। तो जो अब 30 घंटे का रेस्ट मिल गया तो बल्ले बल्ले बढ़िया है, आपका तो चांदी ही चांदी हो गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और बस यही है बताने के लिए जो हमारा डेली का हमारा रूटीन होता है, क्या क्या काम होता है। हाँ, एक और चीज़, रात में आपको कभी बुलाया जा सकता है, दिन में भी आपको कभी बुलाया जा सकता है। जैसे ही आपके 16 घंटे ख़त्म होते हैं उसके बाद आपका ध्यान रहेगा मोबाइल पे। मोबाइल आपका ऑन ही रहना चाहिए, आप ऑफ कंडीशन में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप कंडीशन में रखेंगे आपका अब्सेंट लग जाएगा। ये सब चीज़ें हैं, तो आप अटेंडेंस को प्रॉपरली करेंगे, क्योंकि अब्सेंट नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। ओके, तो चलिए फिर यही चीज़ आपको बतानी थी हमारी रेलवे ड्यूटी के बारे में। थोड़ी सी लगती है देखने में कि हार्श है, थोड़ी सी तकलीफ़दायी है, क्योंकि आपको रात के 12 बजे भी बुलाया जा रहा है, सुबह के 12 बजे भी बुलाया जा रहा है, शाम को भी बुलाया जा रहा है, सुबह भी बुलाया जा रहा है, कभी भी बुलाया जा रहा है। तो कभी बुलाया जा रहा है तो इसलिए आपको इसको एक समझिए एडवेंचर की तरह लीजिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं खूबसूरत नज़ारे, ये तो आपको मिल ही जाएंगे। ये हसीन वादियाँ जो भी समझिए, गर्मी का भी मौसम सहेंगे, ठंडी का भी सहेंगे, और बरसात का भी तो सहेंगे ही सहेंगे। सहेंगे क्या, इसको फील करेंगे। आपको हर मौसम एकदम तरीके से फील होगा, इतना फील होगा, इतना बेहतरीन तरीके से फील होगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि ठंडी में पड़ेगी आपको अच्छी सी बढ़िया सी ठंडी, बरसात में पड़ेगी पूरा का पूरा चारों तरफ पानी ही पानी। और जो गर्मी का दिन है फिर तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप रहेंगे ब्रेक वैन में और ऐसे ही आप लोगों में रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें अच्छे से महसूस हो जाएंगे।
तो यही चीज़ है बताने के लिए। ये हमारी होती है वर्किंग ड्यूटी, ये होती है क्लाइमेट। आपको ये चीज़ की डरना नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग के लिए आए हैं। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि यार काम को खुशी से कीजिए, जन्नत की तरह नज़र आएंगे। तो चलिए फिर यही चीज़ बतानी थी आपको। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बाय बाय।